नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे का बयान, स्कूल विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान। बीदर शहर में कल रात भारी संख्या में पेट्रोल की बिक्री के कारण आज पेट्रोल स्टॉक पर असर पड़ा। और आज की चिंता की विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और सांसद भगवंत खुबा ने किया। सिद्धरामैया के मंदिर में प्रवेश से इनकार ने कर्नाटका में बीजेपी को परेशान कर दिया है। आप कर्नाटका में आईएएस मुगल सरकार चला रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कार सेवकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कांग्रेस की आलोचना की। 31 साल पहले राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने पूरे कर्नाटका में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे और मंत्री रहीम खान ने आज बीदर के पुराने शहर में रहे गर्ल्स एंड बॉयज गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल का दौरा किया और निरीक्षण किया। यह शहर का सबसे पुराना स्कूल है, जिसकी इमारत भी वर्षों पुरानी है। आज मंत्रियों ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री खंडे ने कहा कि हाई स्कूल के विकास के लिए मैं पहले ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुका हूँ। यह अनुदान स्कूल के आवश्यक कमरे बनाने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल को 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान मंजूर किया है। इस अवसर पर नगर प्रशासन विभाग मंत्री रहीम खान, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोदे उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश के विभिन्न राज्यों में ट्रक ड्राइवर सहित अन्य वाहन चालकों के हड़ताल पर जाने के कारण बीदर में कल रात लोगों ने शहर सहित अन्य तालुकों में रहे पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में लोग पेट्रोल के लिए पहुंचे और लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया, पेट्रोल पंप सामान्य रूप से खुले रहकर पेट्रोल उपलब्ध करवाते रहेंगे, लेकिन लोग पेट्रोल भराने के लिए कतारों में लगे रहे, जिससे पेट्रोल पंप में रहा पेट्रोल का स्टॉक आज खत्म हो गया और आज शहर के पेट्रोल पंप खाली नजर आए और स्टॉक न रहने से कुछ वाहनों को पेट्रोल नहीं मिला। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश में जो हो रहा है वह मोदी गारंटी है और लोग केवल मोदी गारंटी पर विश्वास करते हैं। यह आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी के लिए फिर से जनसेवा में आने से पता चल जाएगा। यह बात चिंताकी में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री और सांसद भगवंत खुबा ने कही। कार्यक्रम के उद्घाटन पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने श्री गुरुपादप्पा नागमारपल्ली को याद किया और उनकी उपलब्धियों और कार्यक्रमों में मौजूद डीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान निर्देशक उमाकांत नागमारपल्ली ने सहयोग के क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि नागमारपल्ली परिवार द्वारा मुझे दिए गए सम्मान और आतिथ्य को वह जीवन भर याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की एक के बाद एक योजनाओं से देश का हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। सभी की जीवन शैली में बदलाव आया है। आदि ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमारी मोदी सरकार ने उनके आत्मसम्मान को कायम रखा है। मोदी सरकार आने के बाद देश की संस्कृति का विकास और हमारे ऐतिहासिक मंदिरों का विकास हुआ। इसके अलावा लगभग 500 वर्षों से हिंदुओं के भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य हमारी मोदी सरकार के अधीन है, जिसका उद्घाटन इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। हजारों हिंदुओं का सपना साकार होगा और उस दिन सभी लोग अपने घरों में दीप जलाएंगे। उन्होंने सभी से कार्यक्रम का समर्थन करने का अनुरोध किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वर्ष 2024-25 के लिए नए निजी गैर सहायता प्राप्त प्री प्राइमरी और हाई स्कूल शुरू करने के इच्छुक संस्थानों ने विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी 2024 तक विभागीय वेबसाइट https://schooleducation.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बीदर स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने कहा कि फीस का विवरण निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुजारी के बार बार अनुरोध के बावजूद मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। वायरल हुई 49 सेकंड की क्लिप में कांग्रेस नेता को मंदिर के प्रवेश द्वार के पास दिखाया गया है, लेकिन वह अंदर पैर नहीं रखते हैं, बल्कि बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को अंदर भेजते हैं। क्लिप में यह भी प्रतीत होता है कि पाटिल सिद्धरामैया को अंदर आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जिसे वह अस्वीकार कर देते हैं। सिद्धरामैया पर हमला करते हुए भाजपा के सीटी रवि ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री और पुजारी के अंदर आने और देवता के दर्शन करने का अनुरोध करने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। रवि ने कहा, आप जो मस्जिदों और दरगाहों पर जाते हैं, उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है, उन्हें पैसे देते हैं। आपके पास देश की भलाई के लिए खुद को देवी को समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कार सेवकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। क्या सिद्धरामैया यहां आईए सरकार बनाने की तैयारी में है या वह राज्य में मुगल इस्लामी सरकार चला रहे हैं? जोशी ने केजी हल्ली, डीजे हल्ली सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मामले हटाने और कार सेवकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा पत्र लिखे जाने के जवाब में मीडिया कर्मियों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में असमंजस की स्थिति में है। यह दुविधा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हो या नहीं। वे परेशानियां पैदा कर रहे हैं और जब यह काम
नहीं आ रहा है तो कांग्रेस सरकार पुराने मामलों को फिर से खोल रही है। राम मंदिर के उद्घाटन में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आमंत्रित नहीं करने पर कांग्रेस नेताओं की आपत्ति पर मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में जगह और सुविधाएं सीमित हैं। मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मुझे भी अयोध्या में नहीं बुलाया गया है। अयोध्या में बहुत कम जगह और सीमित सुविधाएं हैं। समिति तय करेगी कि किसे आमंत्रित किया जाए, जोशी ने कहा। कर्नाटका में भाजपा ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दिसंबर 1952 में हुबली में हुई हिंसा से जुड़े एक हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। 51 वर्षीय श्रीकांत पुजारी को 4 दिन पहले हुबली धारवाड़ पुलिस ने लंबित मामलों का निपटारा करते समय गिरफ्तार किया था। पुजारी ने 31 साल पहले कथित तौर पर आंदोलन में हिस्सा लिया था। हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने पुलिस को लंबित मामलों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसी सिलसिले में पुलिस ने पुजारी को 1992 में हुबली में हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस कर्नाटक में हिंदुओं की भावनाओं को बार बार आहत करने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारी की निंदा करते हुए विजेंद्र ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक से कुछ दिन पहले 31 साल पुराने मामले को फिर से खोलने के पीछे राज्य सरकार की मंशा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्नाटक और देश की जनता के सामने कांग्रेस सरकार को बेनकाब करेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ परोक्ष हमला करते हुए पूर्व डीवाई सीएम लक्ष्मण सावदी ने कहा है कि जब राम मंदिर आंदोलन के असली वास्तुकार लाल कृष्ण आडवाणी को 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर के अभिषेक में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया है, सीएम सिद्धरामैया को आमंत्रित नहीं किया जाना कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले ही हिंदू हिंदू कहती है और जब वह चुनाव जीती है तो पार्टी के नेता कहते हैं कि हम मुंडू सामने हैं और आप अन्य हिंदू पीछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया जब राम मंदिर बनाने के लिए चंदा एकत्र किया गया था तो उन्होंने भाजपा नेतृत्व सभी से संपर्क किया था, लेकिन अब जब मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार है उन्हें किसी की याद नहीं आ रही है।
सावदी ने आगे कहा कि आरएसएस नेताओं ने पिछले दिनों मंदिर के लिए दान के रूप में उनसे 10 लाख रुपए एकत्र किए थे। अब किसी के लिए कोई निमंत्रण नहीं है। भाजपा में इन दिनों सब कुछ एक तरह से वन मैन आर्मी है। भाजपा की कौन सी नैतिकता है कि उन्होंने अडवाणी को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने के लिए कहा, जबकि राम मंदिर बनाने का पूरा श्रेय वास्तव में उन्हें जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने चेक बाउंस मामले में उनके इस्तीफे की मांग करने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। इस मुद्दे को निजी बताते हुए मधु ने कहा कि भाजपा नेताओं की कौन सी नैतिकता है कि वे इस मुद्दे पर मुझसे सवाल करें। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया और अब मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अपने आवास पर बोलते हुए मधु ने कहा कि विपक्ष के नेता आर अशोक, राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख और सांसद नलिन कुमार कटिल और एमएलसी रवि कुमार मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं अशोक को याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा विधायक बसवंत गौर पाटिल यत्नाल ने पिछली भाजपा सरकार पर महामारी के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। अशोक एक विपक्षी नेता हैं जिन्होंने लोगों की मौत से लाभ कमाया। विजेंद्र ने याद दिलाते हुए कहा कि यत्नाल ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। मधु ने कहा, क्या विजेंद्र ने आरोप पर प्रतिक्रिया दी? वह केवल कुछ लोगों को ट्वीट करने के लिए भुगतान कर रहे हैं। उन्हें मेरे निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मैंने किसी और से पैसे लेकर अपने पिता को जेल नहीं भेजा। मुझसे इस्तीफा मांगने की विजेंद्र को कौन सी नैतिकता है? कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार सभी पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर रही है और हुबली में कार सेवक श्रीकांत पुजारी की हिरासत उसी प्रक्रिया का हिस्सा था और राम मंदिर उद्घाटन के समय यह मामला सामने आना महज एक संयोग है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लंबित मामलों का अंबार लगा रहना ठीक नहीं है। मैंने पुलिस अधिकारियों को पुराने मामलों की समीक्षा करने और मामले के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराने या रिहा करने का निर्देश दिया था। हुबली में पुलिस 32 पुराने मामलों की समीक्षा कर रही थी और यह भी सामने आया, यदि केवल कार सेवक मामले को उठाया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी ठहरा सकती थी, लेकिन अन्य पुराने मामले भी समीक्षा के लिए आए हैं। भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है जो सही नहीं है। साथ ही यह भी है केवल हुबली में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ऐसा किया जा रहा है। एसपी और पुलिस आयुक्त ऐसा कर रहे हैं। प्रिय महिला टीम जिसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में द्वितीय जूनियर टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भाग लिया और उप विजेता का स्थान प्राप्त किया है। आज दोपहर बीजापुर रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों, बीजापुर के विभिन्न संघों और अभिभावकों द्वारा खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के निर्देशक सुरेश बीजापुर, सोमशेखर राठौड़, नसीम रोजिंदर, बसवराज बीके, टीम कप्तान शालिनी कलाल, कोच सलीम बेपारी, चंद वसीम मुकदम, मोहन चौहान, विक्रम नाइक, मंजुनाथ माने, महिला टीम मैनेजर श्रीमती रमाका, श्रीमती भुवनेश्वरी, वेदा नाइक कुमारी, विशालाक्षी, सुष्मिता अमलेकर सहित अन्य उपस्थित रहे। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। जादव सर, सलीम सर, चांद सर, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. टेनिस बॉल क्रिकेट प्रेमियों के लिए, प्लेयरों के लिए आज बहुत ही फख्र और खुशी का दिन है। पिछले 10 दिन पहले जो है हमारे कर्नाटका से टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से कर्नाटका की 4 टीमें पार्टिसिपेट करने के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश को गई, जहां पर हमारे जूनियर्स गर्ल्स की टीम जो है पूरे नेशनल लेवल पर 2nd प्लेस आई है। ये हमारे बीजापुर वालों के लिए और कर्नाटक के लिए बहुत फख्र की बात है। मैं उन तमाम बच्चियों को और मेरी तरफ से और पूरे बीजापुर जिले के तमाम लोगों की तरफ से दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये ऊपर से दुआ करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी ये जो टीम है नेशनल चैंपियन बनकर आए। उसके साथ ही साथ अप्रैल में जो सीनियर का जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें हमारे बीजापुर से, हमारे कर्नाटक से टीम जाकर नेशनल चैंपियन होकर आगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं मेरे तरफ से हमारे इस एसोसिएशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे का बयान, स्कूल विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान। बीदर शहर में कल रात भारी संख्या में पेट्रोल की बिक्री के कारण आज पेट्रोल स्टॉक पर असर पड़ा। और आज की चिंता की विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और सांसद भगवंत खुबा ने किया। सिद्धरामैया के मंदिर में प्रवेश से इनकार ने कर्नाटक में बीजेपी को परेशान कर दिया है। आप कर्नाटक में आईएएस मुगल सरकार चला रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कार सेवकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कांग्रेस की आलोचना की।
31 साल पहले राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने पूरे कर्नाटका में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।